जय हिंद, मैं करण चौरसिया। आज आप लोगों का बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको कि आप लोग एग्जाम में देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न एसएससी, जीडी, अग्निवीर और भी हमारे सर्वप्रथम हमारे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उनके बारे में सर्वप्रथम आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फल, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। फल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से हम फल को बांट सकते हैं, कौन कौन से फल होते हैं, और इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोग को वीडियो बनाया था कि फल किस प्रकार से बनता है, फूल के बारे में, और फल किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से फल विशेषित होकर फल का निर्माण होता है। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज समय को जाया न करते हुए हम लोग चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फल, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फल कितने प्रकार के होते हैं। फल मुख्यतः दो प्रकार से हम लोग बांटे जाते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे आखिरकार फल क्यों बना, फल का काम क्या होता है, और फल का निर्माण आखिरकार होता कहाँ है। तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है फल का निर्माण? अंडाशय में होता है। उसके बाद फल का कार्य क्या होता है? तो फल का कार्य बीजों की सुरक्षा करना होता है। फल का कार्य क्या होता है? बीजों की सुरक्षा करना। फल का कार्य क्या होता है? बीजों की सुरक्षा करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजों की सुरक्षा करना, हाँ जी, बीजों की सुरक्षा करना ही फल का मुख्य काम होता है, क्योंकि वो अपने अंदर बीज को सुरक्षित रह सके, जिसके कि आने वाली पीढ़ी में वैसा फल दुनिया में हो। उसके बाद देखिए कहते हैं अंडाशय, इसका निर्माण अंडाशय में होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम के पेपर में, कि फल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, या तो दोनों में पूछ लेगा या तो ऑप्शन में दे देगा कि फल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो फल के अध्ययन को हम कार्पोलॉजी या तो पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन में दे देगा, ये अगर दोनों ऑप्शन में से दिया तो दिया, नहीं तो आपको नन ऑफ दिस देगा। तो आपको ये दोनों अगर नहीं दिखे, अगर ये दोनों आपको नहीं दिखे तो आपको नन ऑफ दीज में ही टिक लगाना है। ठीक है, आप ये ध्यान लीजिए, कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी, ये फल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फल को हम दो तरीके से बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा निषेचन के आधार पर फल, एक होता है हमारा निर्माण के आधार पर फल। तो निषेचन के आधार पर भी हम तीन प्रकार से फल को बांटते हैं, और निर्माण के आधार पर भी हम तीन प्रकार से फल को बांट करके पढ़ते हैं। तो देखिए निर्माण के आधार पर सर्वप्रथम हम जानते हैं निषेचन के आधार पर क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए निषेचन के आधार पर फल, और उसके बाद हमारा आता है निर्माण के आधार पर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अब पहले हम देखते हैं कि निषेचन के आधार पर फल। आखिरकार निषेचन के आधार पर फल कहते हैं किसको है। इसमें हम तीन प्रकार से फल के, इसके मुख्यतः तीन होते हैं टॉपिक्स। देखिए पहला हमारा टॉपिक है इसमें सत्य फल। क्या है इसमें? सत्य फल। उसके बाद है हमारा असत्य फल। क्या है? असत्य फल। और तीसरा हमारा है अविशेष फल। देखिए अब हम जानते हैं कि ये सत्य फल और असत्य फल आखिरकार है क्या। तो सत्य फल सर्वप्रथम आप दिमाग में बैठा लीजिए। सत्य फल, एक फूल से जब अंडाशय से फल का निर्माण हो तब क्या कहेंगे हम उसे? सत्य फल। जब अंडाशय से फल का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सत्य फल। और उसके बाद फर्स्ट फ्रूट। देखिए फर्स्ट फ्रूट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज्यादा नहीं। जब अंडाशय से नहीं बनकर फूल के किसी अन्य हिस्से से बन जाए, अन्य हिस्सा मतलब फूल के तो मुख्यतः चार भाग होते हैं। कौन कौन? एक बाह्य दल पुंज, दल पुंज, स्त्री केसर और एक पुंकेसर। इसके अलावा भी और होते हैं पुष्पासन, जिस पर कि पुष्प बैठा हुआ रहता है। आसन पुष्पासन होता है बैठना। आसन में क्या होता है? किसी भी बैठने का चीज। तो पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, जिस पर कि पुष्प टिका हुआ रहता है। इसमें एक वो भी इंक्लूड है पुष्पासन और बाह्य दल। जब पुष्प अंडाशय से नहीं बनकर बाह्य दल या पुष्पासन आदि से बने, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम असत्य फल के नाम से जानेंगे। ओके, उसके बाद हमारा आता है अविशेष फल। अविशेष फल में आप लोग जानेंगे कुछ फल हम बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा डिफिनेशन पढ़ना आप लोग के लिए गलत ही नहीं, पूरी गलत हो सकता है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण नहीं होता है। ऐसा नहीं है, निषेचन तो होता है, लेकिन इसमें अलग से निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलग से निषेचन की आवश्यकता मतलब कि आप लोग को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा।
चलिए अब देखिए हम एक यहाँ पर फूल का निर्माण किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये आपको ये भाग जो दिखाई दे रहा है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ठीक है। उसके बाद ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम परागकोश कहेंगे। क्या कहेंगे? परागकोश। और इस पूरे भाग को हम लोग पूरे इसे भी और इसे भी मिलाकर हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। ठीक है। क्या कहेंगे? पुंकेसर। चलिए अब आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि आखिर अविशेष फल है क्या। तो अविशेष फल में यहाँ पर हर प्रत्येक फूल में 3 अंडे उत्पन्न होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंडे। और ये परागकोश जो होता है इसके अंदर पराग के कण उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? पराग के कण बनते हैं। अब ये पराग के कण तो इसमें बहुत सारे बनते हैं, लेकिन इसे पराग के कण जब ये यहाँ से किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुंच जाए, यानी कि पराग के कण किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इस क्रिया को तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। जिसको कि हम लोग परागन कहते हैं। क्या कहेंगे? परागन। जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। फिर आप देखिए कि ये यहाँ से ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता यहाँ पर 2 ही अंडे आ सकते हैं। सॉरी 2 अंडे ने 2 परागकण। परागकण यहाँ जो है परागकण 2 ही आ सकते हैं। इसके अंदर आने का जो रास्ता फिक्स है कि 2 परागकण आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब बताइए 2 परागकण आएगा, लेकिन ये यहाँ तक तो पहुंच गया। यहाँ से जब ये नीचे उतरता है तब इसे हम निषेचन करते हैं। यहाँ तक आया तो उसे हम परागन करते हैं। तो जब फूलों में परागन हुआ उसके बाद अब दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा सा कि इसको हम जब उल्टा दें, क्या कि इसको हम उल्टा कर दें। इसको हम क्या किए? उल्टा कर दें। जब उल्टा कर दें तो ये तीनों अंडा क्या हो गया? लुढ़क के यहाँ तक चला आएगा। यहाँ पर तीनों अंडा क्या होगा? यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर अब बताइए कि यहाँ पर नीचे आने की जरूरत पड़ेगी? पराग के कणों को नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका निषेचन कहाँ पर हो जाएगा? इसका निषेचन यहीं पर हो जाएगा। यानी कि इसे अलग से नीचे आकर के निषेचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें निषेचन बिना निषेचन के ही हो जाता है। ऐसा कहना गलत है, लेकिन बेसिकली हम लोग के किताब में यही लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें अलग से निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग ये जानिए कि हम लोगों ने अभी पढ़ा सरल फल। क्या पढ़ा? सत्य फल, असत्य फल और अविशेष फल। तो सत्य फल में फिर से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सत्य फल में जब फल अंडाशय से बने तो उसे हम सत्य फल कहेंगे। और सत्य फल में जब अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग मतलब पुष्पासन या तो फिर क्या हो जाएगा इसका बाह्य धर्म माने तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्स फल। और अविशेष फल को आप लोगों ने अभी समझा। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि सत्य फल, असत्य फल और अविशेष फल का एग्जाम्पल कितना है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए देखिए अब आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आम, टमाटर और ये अंगूर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब है सत्य फल के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है? ये सब सत्य फल के एग्जाम्पल। आम, टमाटर और ये सब कुछ जो है सत्य फल। क्या होगा? सत्य फल की एग्जाम्पल। अब हम आते हैं ये सेब और काजू, ये हमारा होता है असत्य फल। क्या होता है? असत्य फल। उसके बाद हमारा केला, संतरा और अनानास, ये आ जाते हैं किसमें? ये आ जाते हैं अनिषेच फल। ओके, तो आप लोगों ने जाना इसका एग्जाम्पल और कितने प्रकार के फल होते हैं। आप लोग को हो सकता है मुंह में पानी आ रहा हो फल को देखकर, अभी और भी देखना बाकी है, सो आप लोग देखिए। नेक्स्ट में आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आप लोग को ये फोटो मैंने एक्स्ट्रा इसमें
लगाया है, इसलिए आप लोग को अनिश्चित फल को समझने के लिए कि आप लोग देख रहे होंगे कि केले का पौधा है, इसमें केले का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसमें केले का पौधा किस प्रकार से उल्टा है, आप लोग को मैंने बताया था कि फल किस प्रकार से फूल अब उल्टा करके मैंने पीछे समझाया था कि किस प्रकार से उल्टा रहता है। अगर उसका अंडा से घर करके या लुगर करके उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, इसे हम क्या कहेंगे, अविशेष फल कहेंगे। तो वही अविशेष फल में हमारा केला का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद अब हम जानते हैं निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्माण के आधार पर भी मुख्यतः 3 प्रकार के फल होते हैं। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के फल होते हैं, 3 प्रकार के फल होते हैं। चलिए हम जानते हैं पहला हमारा सरल फल होता है, उसके बाद समूह फल, उसके बाद संग्रभिक फल। तो आप लोग ये सोच दिमाग लगा रहे होंगे कि आखिर का सरल फल, संग्रभिक फल और या समूह फल है क्या। तो सरल फल क्या होता है कि एक फूल से एक फल, एक फूल से एक फल, उसे हम क्या कहेंगे, सरल फल कहेंगे। लेकिन समूह फल क्या होता है, अच्छा समूह से नाम क्या आ रहा है आपको, बहुत सारा, ठीक। तो समूह से आपको दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारा, और सरल में सिंपल आदमी अकेले रहता है, किसी के साथ इधर उधर नहीं जाएगा, अकेले मस्ती में मौज रहेगा। सिंपल जिंदगी जीने में जितना आसान है उतना आप लोग को सबके साथ मिलजुल के रहने में अपना अकेले रहिए। अगर कोई आया तो उसको स्वीकार कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। हमको किसी के साथ नहीं जाना, किसी की हमको जरूरत नहीं, अपने मस्त में मगन में रहिए। आखिर वही होता है हमारा सरल फल। अकेले ये बेचारा क्या है, अकेले है, सरल फल। जैसे कि अमरूद का पेड़ देख लीजिए, अमरूद क्या होता है, अकेले रहता है, एक फूल से बेचारा एक फल बनेगा, एक फूल से एक फल बनेगा। अब हमारा समूह फल आता है, इसमें होता है कि एक फूल से कई फल बन जाता है, जैसे कि रसभरी हो गया, और मीठा मीठा जिसको कहते हैं रसभरी, और इसको स्ट्रॉबेरी लाल रंग का आप लोग देख रहे होंगे, मार्केट में मिलता है, खाए भी होंगे। तो स्ट्रॉबेरी और रसभरी हम लोग का इसका एग्जाम्पल है, जो कि हमारा समूह फल का एग्जाम्पल है कि एक फूल से अनेक फल, एक फूल से अनेक फल, इसको हम क्या कहेंगे, समूह फल। और एक फूल से एक फल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल फल। क्या कहेंगे, सरल फल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है अमरूद का, इसको हम लोग इंग्लिश में गुआवा भी बोलते हैं। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट में टॉपिक, संग्रभिक फल। अरे भैया संग्रभिक फल क्या होता है, इसमें दिमाग लगाना है। देखिए तो होता कुछ नहीं है संग्रभिक फल। संग्रभिक फल में देखिए कि फल के निर्माण में अंडाशय प्लस दल पुंज का निर्माण। दल पुंज मैंने आपको फूल जब पढ़ा रहा था फ्लावर के बारे में, तो आप लोग को बताया था कि फूल का एक भाग होता है दल पुंज, ठीक है। तो दल पुंज और अंडाशय में तो रहता ही है, और प्लस में क्या होता है, बगल का जो दल पुंज जो होता है ना, कली जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाता है। उसका शामिल होना क्या कहलाता है, हमारा संग्रभिक फल कहलाता है। जैसे में कि आप लोग देखे होंगे कटहल, अनानास। अब ये समझिए कि आखिरकार कटहल अनानास का छिलका जो मोटा काय होता है, छिलका आप लोग सोच रहे हैं कि कटहल, अनानास हो गया, कटहल हो गया, ये सब का छिलका बहुत ज्यादा मोटा होता है। मोटा काहे नहीं होगा, जो कली रहता है ना, ये भी उसी में सट जाएगा। बीच में तो अंडाशय रहेगा, मान लीजिए कि देखिए ये दल है, ये क्या है, ये दल पुंज है, ठीक है। और ये क्या है, अंडाशय। ये क्या अंडाशय, और ये है दल पुंज। अब ये देखिए, ये इसमें तो फल बनता ही है, इसमें बहुत सारा फल इसमें बनता है, और ये दोनों क्या करते हैं, झड़ करके नीचे गिर जाते हैं सूख करके, तो ये अकेले बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है संग्रभिक फल में कि ये दोनों भी जो है ना इस प्रकार से सट जाते हैं, इसलिए इसका छिलका जो है ना मोटा हो जाता है। तो आप लोग अनारस का देख रहे होंगे, और कटहल का में टाब में देख रहे होंगे, टाब जो खाते हैं छठ पूजा में। आया समझ में, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ देखते हैं कि इसमें फल जो होता है, हम लोग अभी कुछ फल के बारे में पढ़े, जो कि हम लोग को नॉर्मली था निषेचन के आधार पर, और एक क्या पढ़े हम लोग, निर्माण के आधार पर। तो दोनों का 3 प्रकार का हम फल पढ़े। अब हम पढ़ेंगे, एक पढ़े हम लोग निषेचन के आधार पर, हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने निषेचन के आधार पर, सरल फल, ओके। उसके बाद क्या पढ़ा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फल जो है, फल में 3 प्रकार से होता है। उसका एक मान लीजिए कि ये आम है ना, 1 मिनट,
चलिए अब हमारा आता है एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के नाम जानते हैं। तो फ्लेशी फ्रूट में किसी भी फल में है ना तीन होता है भित्ति। एक वो इसमें फल भित्ति आप समझते हैं, फल भित्ति। पहले आप लोग देखिए कि ये एक क्या है, आम। ये क्या है, आम है, ठीक है। अब इसमें देखते होंगे कि आम का जो बीच में एक क्या है, गुठली। ये क्या है, एक गुठली है। ये क्या है, एक गुठली है। और इसके बाद इसके जो आम से जो सटा हुआ रहता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, आम से जो सटा हुआ इसके ये फल रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट बीच में जो रहेगा ये, उसके बाद एक गुठली से जो सटा हुआ रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य भित्ति। उसके बाद इसे हम कहेंगे मध्य भित्ति। क्या कहेंगे, मध्य भित्ति। ऐसे कहेंगे आंतरिक भित्ति। क्या कहेंगे, आंतरिक भित्ति। भित्ति यानी पेरिकार्प, फल भित्ति को हम पेरिकार्प कहते हैं। अब एक बात ये समझिए कि हम लोग जो फल खाते हैं ना, उसका पहले जो गुठली में, जैसे कि आम खाते हैं तो उसका छिलका जो होता है ना, एकदम बेल खाते हैं ना, बेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बेल का जो हम छिलके पर से खकोर खाते हैं, वो हम क्या खाते हैं, वो हम पहले क्या खाते हैं, बाह्य भित्ति। क्या खाते हैं, क्या खाते हैं हम, बाह्य भित्ति। उसके बीच में जो होता है वो मध्य वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, मध्य भित्ति। जो कि मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड आदमी होता है ना, गुठली नहीं खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, छिलका हटा दिया, गुठली हटा दिया, बीच में जो गुद्दा है उसी को खाएंगे, तो ये हमारा मध्य भित्ति हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्या, आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति मतलब कि जो गुठली से सटा हुआ, बच्चा लोग को आप लोग देखे होंगे कि एगो आम दे दीजिए, वो एकदम चोब रहा है, आराम से एकदम चाट चाट के खा रहा है, तो गुठली वो खाता है, तो वो हमारा क्या हो गया, आंतरिक भित्ति हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये तीनों गुण जिसमें प्राप्त हो, ये तीनों गुण जो फल में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेशी फ्रूट। क्या कहेंगे, फ्लेशी फ्रूट, यानी कि मांसल फल। क्या कहेंगे, यानी मांसल फल। उसके बाद हमारा ड्राई फ्रूट्स आता है। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या कहते हैं, उसका सब सिकुड़ जाता है। जैसे कि अंगूर, अंगूर में तो तीनों भाग रहता है, लेकिन अंगूर में भी बिच्चा रहता है बीच में, उसका भी ऊपर का भाग रहता है, क्या कहते हैं, उसका पहले बाह्य भित्ति रहता है, उसके बाद मध्य भित्ति रहता है, उसके बाद आंतरिक भित्ति रहता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि ड्राई फ्रूट्स अगर वही अंगूर को हम सुखा दें, वही अंगूर क्या करें, सुखा दे, तो किशमिश बन जाता है। क्या बन जाता है, वो किशमिश बन जाता है। तो अब किशमिश में तो सबसे सुखले, अब उसको कौन चीज करिएगा, आगे वाला खाइएगा कि अंदर वाला खाइएगा, समझ में आता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ पौधों के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन ये अलग से आ गया, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी तरह के कुछ वीडियो को देखेंगे और जानेंगे, जो क्योंकि हमारा 2024 का जो एग्जाम है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स को है ना पूछ के हमारे माथे को है ना बेजे पका देता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक से डरना नहीं है। अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आराम से आप लोग पिक कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट्स कीजिए, और आप लोगों को मैं कमेंट्स में अगर आया डिमांड तो इस वीडियो का, मैं आप लोग को और भी अच्छे तरीके से उस वीडियो को आप लोग को समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से करें, क्योंकि इधर उधर अभी आप लोग ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जय हिंद।